उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। रैली और सभाओं पर चुनाव आयोग की रोक के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशी अलग अलग ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में कैसा है माहौल और क्या है जनता का मूड, जाना फर्स्ट इंडिया ने। इस वक्त हम राजनीति का दिल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की जमीन पर हैं और क्योंकि सभी पार्टियां लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन जो असल चुनाव है वो तो जनता ही करने वाली है। इसलिए जमीनी हकीकत जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ने रुख किया है ग्राउंड जीरो का। आज हम जानेंगे कि जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार जनता चाहती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे भैया कुछ बाइक पे बैठे हैं। आप पहले तो सबसे पहले ये बताइए, वोट देते हैं आप? जी बिल्कुल। तो वोट किसको देना चाहते हैं इस बार, क्या है? जी, इस बार जो हमको रोजगार देगा, हम युवा हैं, जो रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। फिर भी कुछ तो सोचा ही होगा, पार्टी किसकी है, किसको वोट देने का सोचा है? जी मैम, वो जब हमारी भाजपा सत्ता में आई थी, जब उसने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, और फिर 2019 में एनटीपीसी की भर्ती आई और ग्रुप डी की भर्तियां आई, वो भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई। और अभी कल नोटिफिकेशन जारी हुई है, ग्रुप डी में भी 2 पेपरों का अलाउड कर दिया है। अभी ये इंटरव्यू और लागू कर दें तो 2024 का भी इलेक्शन हो जाएगा, इनका 2027 का भी इलेक्शन हो जाएगा। रोजगार कहाँ दे रही है युवाओं को? इन्होंने वादा किया था युवाओं को रोजगार देने का। हम इस बार बहन जी की सरकार बनाएंगे। बहन जी ने 41,000 कांस्टेबलों की भर्तियां की, 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, मेडिकल कॉलेज खोले, डिग्री कॉलेज खोले, इंटर कॉलेज खोले हैं। बहन जी ने अगर शिक्षा की बात की जाए तो बहुत कुछ किया है। हम इस बार बहन जी की सरकार बनाएंगे और मेरा वोट बहन जी को ही जाएगा। चलिए, क्योंकि प्रदेश के जो युवा होते हैं उनका जो सबसे बड़ा मोटिव होता है वो शिक्षा और रोजगार को लेकर ही होता है, उस हिसाब से ही इनका जवाब देखने को मिला। आपके साथ वाले भाई साहब से पूछना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे वोट? जी, हम बहन जी को वोट देंगे क्योंकि बहन जी की में महिला सुरक्षा अच्छी थी और रोजगार था, रोजगार भी अच्छा था। हम बहन जी की सरकार, हम बहन जी को वोट देंगे। ठीक है, चलिए। बोलिए बोलिए। भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। अगर अभी देखा जाए तो हाथरस का बूलगढ़ी जो कांड हुआ था, एक बेटी को रात में ही जला दिया गया, उसको बलात्कार करके उसके साथ में उसके परिजनों को तक नहीं बताया गया। तो चलिए, इनका तो जवाब कुछ मिला जुला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक घर के बाहर बाबूजी बैठे हैं। इनसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार, किसके हाथ में सत्ता देखना चाहते हैं? इस बार हम बहन जी की सत्ता देखना चाहते हैं क्योंकि उनका शासन सबसे बढ़िया लगा है। उसमें जो हमारी महिलाएं, बेटियां हैं, सभी सुरक्षित रहती हैं और उसमें रोजगार की उम्मीद रहती है, लोगों को रोजगार बहुत मिलता है। इसलिए हम लोग बहन जी की सरकार चाहते हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे किसकी सत्ता चाहते हैं? सरकार तो हम बहन जी की ही चाहते हैं क्योंकि उसमें लॉ एंड ऑर्डर एकदम सख्त रहता है। या तो गुंडे जेल में होते हैं या गुंडे देश के बाहर होते हैं। बहन जी का शासन कोई नहीं चला सकता और मोदी सरकार तो ज़्यादातर झूठ बोलती है। इसलिए हम यहाँ से वोट आदरणीय संजीव कुमार काका जी के लिए करेंगे, उन्हें विधायक बनाएंगे, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यहाँ तक अभी तक जितने लोगों से हमने बात की है वो तो उनका मानना है ज्यादातर रुझान बसपा की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। बाबूजी, आपसे पूछना चाहेंगे किसकी सत्ता चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं सरकार? हम बहन कुमारी मायावती की देखना चाहते हैं सरकार। हाँ, हमें बढ़िया लगी थी बहन कुमारी मायावती की सरकार में। कोई गुंडागिर्दी नहीं थी और कहीं अत्याचार नहीं था और किसी धर्म की और किसी की बात नहीं होती थी उस सरकार में। हमें शिक्षा चाहिए, स्कूलों को बंद कर दिया था। हमारे आज 30 साल चल रही है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी और सबसे ज्यादा हमें बहन जी की सरकार की जरूरत है। इस वक्त हालत ज्यादा खराब है, हमारे बेरोजगारी पर रहे हम, कारोबार नहीं है, हमारा धंधे पानी नहीं है, कोई भी, सब फैक्ट्रियों को सबको बंद कर दिया इनने। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा कि बहुत हुई अन्य अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी की मार। अब नहीं चाहिए सपा भाजपा सरकार, अब चाहिए बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार। बिल्कुल, अब तक का तो रुझान है वो बसपा की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं, आपसे पूछना चाहेंगे। पहले तो आप सभी से पूछना चाहूंगी, वोट देते हैं आप सभी? जी मैम, मेरा पहली बार वोट है इस बार। अच्छा, पहली बार वोट है, तो क्या किससे देने का विचार है इस बार पहली बार? मैम, पहली बार ही मैं अपना वोट माननीय बहन कुमारी मायावती जी को दूंगा क्योंकि मैं युवा हूँ मैम, बेरोजगार हूँ और मैंने अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का तो आप देख ही रही हैं क्या हो रहा है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। 3 साल से ग्रुप डी की भर्ती का वेट कर रहा हूँ, कब होगी है। एनटीपीसी का हमने पेपर दिया, पेपर का इन्होंने क्या किया हम सभी देख रहे हैं। इन्होंने जो रिजल्ट बनाए हैं सभी तरीके से, और एसएससी जीडी वाले में भी हमने देखा। तो हम तो युवा हैं, हम रोजगार की बात करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए भाजपा सरकार ने सिर्फ एक ही चीज़ छोड़ी है, नफरत से अलावा हमें कुछ नहीं दिया है। लड़वाने का काम किया 2014 से पहले। हम सभी जानते हैं, हमारे जो पिताजी हमारे दादाजी हमें कहानियां सुनाते थे तो हमें
भाईचारे की कहानियां मिलती थी देखने को, और अब इन्होंने क्या किया, नफरत फैलाई है। तो हम तो हमने जो सीखा है, हमने देखा है, हम बहन जी को ही वोट देने वाले हैं। माननीय काका जी हमारे प्रत्याशी हैं हाथरस विधानसभा से, संजीव कुमार काका जी चुनाव जीत चुके हैं, एक तरफा मुकाबला है। तो बिल्कुल इनकी तरफ से तो पूरी तरह से बसपा का ही लग रहा है, क्योंकि इनका जहां तक मूड देखने को मिला। आपसे पूछना चाहेंगे, वोट देते हैं आप? हाँ, मेरा इस टाइम फर्स्ट टाइम वोट है और मैं बहुत से लोगों का फर्स्ट टाइम वोट बस यही कहना चाहूंगा, चुनावी जंग है और पूरा युवा बसपा के संग है। चलिए, इन्होंने बड़े ही संक्षिप्त में अपनी बात रखी कि चुनावी जंग है और बसपा ही ये जंग जीतने वाली है। आपसे पूछना चाहेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं? मैं गोपाल भारती हूँ, मेरा गोपाल भारती नाम है। मैं इस टाइम मौजूदा सरकार में अनु मोर्चा का मंडल मंत्री हूँ, दिवाकर समाज से आता हूँ। मगर 10 साल इनके साथ रह करके हमको सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिला। इंतजार करते रहे हम, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अभी भी कुछ नहीं मिला। हमारे साथ भी अभी भी अन्याय हो रहा है। टिकट देनी थी किसको, दे दी किसको। भाजपा में रह कर भी हम दम सा घुटने लगा हमारा। इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि बहन जी को सपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ और चारा रहा नहीं। बस चलिए, अब तक का रुझान जो ज्यादा देखा जा रहा है वो बसपा का ही देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है, क्योंकि हालांकि पहले भी जो हाथरस है वो बसपा का गढ़ माना जाता रहा है। और बसपा के कार्यों को, क्योंकि जो रोजगार, युवा की अगर बात करें तो वो रोजगार की दृष्टि से देख रहे हैं, तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार मिले, क्योंकि अब तक उनको उनके हिसाब से लग रहा है कि भाजपा में उतना काम नहीं हुआ है जितना आने वाली सरकार में हो सकता है अगर बसपा की सरकार बनती है। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले बाबूजी से शुरू करते हैं। बाबूजी, किसकी सरकार चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं। हम तो बीएसपी की चाहते हैं। बीएसपी की क्यों चाहते हैं? अरे बीएसपी ने काम किया था, अब तो यहाँ तो गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो रही है। अब देखो, हमारे यहाँ कॉलोनी में बिल्कुल भी पानी का कोई साधन नहीं, निकलने के सारे घर में पानी भरा हुआ है। तो आपको उम्मीद है कि आने वाली सरकार अगर बसपा की होती है तो काम होगा? काम होगा, बिल्कुल होगा। तो बाबूजी की पूरी उम्मीद है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो काम होने वाला है। आपको अगर मैं रोजगार की दृष्टि से पूछना चाहूँ कि अगर किसकी सरकार चाहते हैं ताकि रोजगार में सबसे ज्यादा अहमियत बढ़े? बसपा की चाहिए हमें तो। बसपा की सरकार चाहिए, मतलब स्पष्ट रूप से सोच रखा है आप? इस पे वोट पहली बार दे रहे हैं? पहली बार। तो जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात करी है जो पहली बार वोट दे रहे हैं, और कुछ और भी लोगों से बात करी है जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका अधिकतर जो रुझान है वो बसपा की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन अभी चुनाव होने से पहले, चुनावी नतीजों से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी चित होगी, किसका पट होगा। लेकिन जहां तक जो रुझान है वो बसपा का देखा जा रहा है। और एक समय था जब हाथरस में बसपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। हालांकि कुछ समय से भाजपा ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, लेकिन भाजपा के कुछ कामों से कुछ लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स है। बसपा को अब ज्यादातर रुझान देखा जा रहा है। बसपा को मतलब चाहते हैं कि बसपा की सरकार बने, ताकि आने वाली, इनकी पूरी उम्मीद है कि अगर बसपा की सरकार बनती है तो काफी काम होगा। लेकिन ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि क्या वक्त बताएगा, और क्या वक्त के घर में ही छुपी है ये बात कि कौन चुनाव जीतता है और किसकी चित और किसकी पट होती है। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिंपल शर्मा, हाथरस, उत्तर प्रदेश।